हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें आज हम अल्कोहल का प्रिपरेशन एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे। अल्कोहल का प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे और यह रिएजेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि इस रिएजेंट से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यह सीरीज हमारे नीट एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लास्ट ईयर उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो उन सभी स्टूडेंट के लिए यह सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें क्योंकि ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन बनते हैं एक दूसरे से, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। वो सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आप सभी उन कॉन्सेप्टों को ध्यानपूर्वक देखें और उसके बाद उन कॉन्सेप्टों के बेसिस पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? जैसा कि हमने हेलो एल्केन एंड हेलो अरेंज टॉपिक में डिस्कस किया था, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो होता है हमारा RMgX को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आर ग्रुप क्या हो सकता है यहाँ पे? आर ग्रुप यहाँ पे हमारा मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, यानी कोई भी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन हो सकता है। सपोज हमारा आर ग्रुप यहाँ पे CH3 है तो इसको बोल देंगे हम मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर हमारा यहाँ पे आर ग्रुप C2H5 है तो इसको बोलेंगे हम इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। और हैलाइड में हैलोजन कौन कौन से होते हैं हमारे? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो ये सभी है हमारे। तो इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी RMgX को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट है। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड जैसे अल्डिहाइड और जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड जैसे अल्डिहाइड और कीटोन के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको एक अडेक्ट प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। वहाँ पे हमको एक अडेक्ट प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है जो कि अनस्टेबल होता है। उसके बाद जैसे हम उस अडेक्ट प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके बाद हमको यहाँ पे ऑब्टेंड होता है अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। इसका मैंने यहाँ पे आपको बेसिक इंट्रो दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनिल ग्रुप एंड गिव अडेक्ट। यानी अडेक्ट कौन सा होता है हमारा? जो कि अनस्टेबल प्रॉपर्टी का होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करेंगे जहाँ से हमको एक अडेक्ट प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा जो कि अनस्टेबल होता है। जैसे हम उस अनस्टेबल प्रोडक्ट यानी अडेक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेंड हो जाता है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले स्टेप में सपोज ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है C≡O। जब हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं RMgX, तो यहाँ पे देखो, जो मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट नेचर का होता है। क्योंकि जो मेटल है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो यहाँ पे कार्बन क्या हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेटल की तुलना में। तो मेटल ये क्या करेगा? मेटल से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इस पर आता हमारा नेगेटिव चार्ज और मेटल पे आता हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पर आता हमारा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे देखो, कार्बोनिल कंपाउंड में C और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो, जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो जैसे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों, आपको यहाँ पे इसको आप ट्रिक समझो या कॉन्सेप्ट समझो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके आर को यानी नेगेटिव पार्ट को कार्बोनिल कंपाउंड के
पॉजिटिव पार्ट के साथ ऐड कर देना है, और जो पॉजिटिव पार्ट है गिरनार रिएजेंट का उसको कार्बोनिल कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट के साथ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा R नेगेटिव है पॉजिटिव के साथ ऐड होगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे R है ये R नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ऐड हो गया, और जो R यहाँ ग्रिनार रिएजेंट में पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन के नेगेटिव पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक एडिक्ट प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे हमको एक एडिक्ट प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा O। यहाँ पे हमने ऐड किया MgX। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा ऐड R ग्रुप, यहाँ पे हो गया हमारा ऐड R ग्रुप। इसको बोलते हैं हम एडिक्ट प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट हमारा एडिक्ट प्रोडक्ट जो कि अनस्टेबल होता है, एडिक्ट प्रोडक्ट जो कि अनस्टेबल होता है। जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होगा हाइड्रोलिसिस में से जिसमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, आपको एक सिंपली ट्रिक ऐड करनी है। आपको क्या करना है, इस ऑक्सीजन और मेटल के बॉन्ड को ब्रेक करना है, आपको ऑक्सीजन को H पार्ट देना है और मैग्नीशियम को OH पार्ट देना है। वाटर के H वाले पार्ट को यानी हाइड्रोनियम आयन को आपको ऑक्सीजन को देना है, और नेगेटिव पार्ट यानी OH को आपको मैग्नीशियम को देना है। तो यहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा COH एंड R प्लस MgOH। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेंड हो गया। तो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराई, जहाँ से हमको एक एडिक्ट प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है जो कि अनस्टेबल होता है। उसके बाद हमने जैसे उस एडिक्ट प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। तो अब ये तो हमने इसका जनरल मेथड को डिस्कस कर लिया, बट अब अगले स्टेप हम सीखेंगे जब हम मैथिनल या फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिनार रिएजेंट के साथ करेंगे तो वहाँ पे हमको 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होगा। और जब हम एसिटल्डिहाइड या एनी अदर एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम एसिटल्डिहाइड और एनी अदर एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिनार रिएजेंट के साथ करेंगे तो वहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। बट जब हम कीटोन की रिएक्शन ग्रिनार रिएजेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये देखा कि देखो जब हम मेथिनल यानी फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिनार रिएजेंट के साथ करेंगे तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होगा। जब हम एसिटल्डिहाइड और एनी अदर एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिनार रिएजेंट के साथ करेंगे तो वहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होगा। जब हम कीटोन की रिएक्शन ग्रिनार रिएजेंट के साथ करेंगे तो वहाँ पे हमको 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे मैथिनल की रिएक्शन कराएंगे हम ग्रिनार रिएजेंट के साथ। तो मैथिनल जिसका कॉमन नेम होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, मैथिनल यानी इसका फॉर्मूला होता है हमारा HC≡OH। ये हो गया हमारा मैथिनल। अब हमने क्या करना है, इस मैथिनल की रिएक्शन ग्रिनार रिएजेंट के साथ करना है। मैथिनल यानी HC≡OH प्लस यहाँ पे हम ग्रिनार रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, सपोज CH3MgX। तो आपको क्या करना है, जो भी मैंने स्टेप बताए थे आपको, सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कार्बन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और मेटल पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये तो हो गया हमारा ग्रिनार रिएजेंट। उसके बाद हमको कार्बोनिल कंपाउंड में देखना है। तो ऑक्सीजन क्या हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। और उसके बाद कार्बन पे आता हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है आपको, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट ग्रिनार रिएजेंट के नेगेटिव पार्ट को हमने कार्बोनिल कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट के साथ ऐड किया, और ग्रिनार रिएजेंट के पॉजिटिव पार्ट को कार्बोनिल कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है HCOMgX और यहाँ पे हमारा H, उसके बाद यहाँ पे हमारा CH3। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट एडिक्ट प्रोडक्ट जो कि अनस्टेबल होता है। उसके बाद हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस यानी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था, जब हम यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमको H ऐड करना है और इस पर OH ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो हमको ऑब्टेंड होगा HCOH H एंड CH3 प्लस आप यहाँ पे क्या करो, इस
ओ एच एक्स को यहाँ पे रिमूव कर दो, आप एम जी ओ एच एक्स को यहाँ पे रिमूव कर दो। तो यहाँ पे हमको क्या ऑप्टेंड हुआ देखो, यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑप्टेंड हो गया। और ये अल्कोहल कैसा हमारा, इसको हम ऐसे लिखेंगे CH3CH2OH। तो यहाँ पे देखो जो हमको जब हमने मैथेनॉल की रिएक्शन ग्रीनार रिएजेंट के साथ कराई तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड हुआ। यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, जब हम मैथेनॉल की रिएक्शन ग्रीनार रिएजेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे देखो OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन, OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से, तो उसको बोलते हैं हम 1 डिग्री अल्कोहल। तो बच्चों जब हम ग्रीनार रिएजेंट की रिएक्शन मैथेनॉल के साथ करते हैं यानी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम ग्रीनार रिएजेंट की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड या एनी अदर एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो वहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। आइए इसको अगले स्टेप में देखते हैं। सपोज हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया हमारा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन ग्रीनार रिएजेंट के साथ करते हैं CH3MgX, तो बच्चों यहाँ पे देखो फिर से आपको क्या करना है, इस ऑक्सीजन कार्बन और मेटल के बॉन्ड को ब्रेक करना है। और मेटल पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे देखो इस पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उस पर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड कर देना है सेकंड स्टेप में, जहाँ से हमको इंटरमीडिएट ऑप्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम अडेक्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमको अडेक्ट प्रोडक्ट ऑप्टेंड होगा, देखो CH3COMgX एंड H एंड CH3। उसके बाद क्या करना है आपको, इस सेकंड स्टेप में इसका करना है आपको हाइड्रोलिसिस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से H और OH को H प्लस एंड OH नेगेटिव को यहाँ पे ऐड करना है। H प्लस हम कहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हम H ऐड करेंगे, यहाँ पे हम H ऐड करेंगे और OH को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे MgOH X को, यहाँ पे हमने नेगेटिव रिमूव कर लिया तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड हो गया CH3CH3 और यहाँ पे हमको ऑप्टेंड हुआ OH। तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। तो बच्चों जब हम एसिटाल्डिहाइड या एनी अदर एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रीनार रिएजेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल ऑप्टेंड होता है। जब हम इसको इसके ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा CH3OH। तो एक ऐसा अल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बोलते हैं हम देखो, OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से, तो इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो जब हमने एसिटाल्डिहाइड या एनी अदर एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रीनार रिएजेंट के साथ की तो वहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। और जब हम ग्रीनार रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन के साथ करते हैं, सपोज यहाँ पे हमारा कीटोन है एसीटोन, थर्ड नंबर हमारा एसीटोन प्लस ग्रीनार रिएजेंट की रिएक्शन, ठीक है। तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है हमारा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे ग्रीनार रिएजेंट के साथ यानी CH3MgX, फिर से क्या करना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे खेला खेलना है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो कार्बन और ग्रीनार रिएजेंट में कार्बन और मेटल के बीच ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है क्योंकि कोवलेंट नेचर का होता है। तो मेटल के पास आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के पास आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या करना है आपको, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑप्टेंड होगा जैसे CH3COMgX प्लस CH3 और यहाँ पे आ गया हमारा ये वाला CH3। उसके एक ऐसा हमारा अडेक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, फिर से क्या करना है आपको, इस ऑक्सीजन और मेटल के बीच के मैग्नीशियम के बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो ऑक्सीजन को देना आपको H प्लस एंड ऑक्सीजन मैग्नीशियम को देना आपको OH नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव पार्ट होगा MgOH ये हो गया इसका नेगेटिव पार्ट, यानी इसको हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा CH3C यहाँ पे OH CH3 एंड CH3। तो बच्चों जब हमने कीटोन की रिएक्शन
जब हमने कीटोन या एसीटोन की रिएक्शन ग्रीनहाउस एजेंट के साथ की तो वहाँ पे हमको 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। 3 डिग्री अल्कोहल मीन्स OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन, ये वाला कार्बन हमारा 3 कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन हमारा 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो उसको बोलते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल की तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, हमको मैथेनॉल से मैथेनॉल से। और 2 डिग्री अल्कोहल हमको कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, 2 डिग्री अल्कोहल कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है हमको, 2 डिग्री अल्कोहल हमको ऑब्टेन्ड होता है एसिटाल्डिहाइड या एनी अदर एल्डिहाइड से हमको 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। और 3 डिग्री अल्कोहल हमको कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, 3 डिग्री अल्कोहल हमको कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल हमको ऑब्टेन्ड होता है कीटोन से। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल हमको ग्रीनहाउस रिएजेंट से कैसे ऑब्टेन्ड होता है, और 2 डिग्री अल्कोहल हमको ग्रीनहाउस रिएजेंट से कैसे ऑब्टेन्ड होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल ग्रीनहाउस रिएजेंट से कैसे ऑब्टेन्ड होता है। तो हमने यहाँ पे 1 बाय 1 सभी स्टेप को डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी को ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रीनहाउस रिएजेंट। बट अगर हमारा ग्रीनहाउस रिएजेंट यानी GR रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में हो यानी लार्ज अमाउंट में होता है, तब हमारा जो एसिड क्लोराइड और एस्टर होते हैं वो भी अल्कोहल दे देते हैं, वो कब देंगे अल्कोहल, जब हमारा ग्रीनहाउस रिएजेंट एक्सेस यानी लार्ज अमाउंट में होना, यानी जब ज़्यादा मात्रा में होगा तभी जो हमारा एसिड क्लोराइड यानी एनहाइड्राइड और जो हमारा एस्टर है वो भी अल्कोहल दे देते हैं। आइए इसके भी रिएक्शन को हम समझते हैं। यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं ग्रीनहाउस रिएजेंट प्लस, ये हमारा 4th स्टेप। सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं एसिटल क्लोराइड यानी एसिटल क्लोराइड प्लस ग्रीनहाउस रिएजेंट। तो एसिटल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हमारा CH3COCl। जब हम इसकी रिएक्शन ग्रीनहाउस रिएजेंट के साथ करते हैं CH3MgX के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर से आपको क्या करना है, इस कार्बोनिल कंपाउंड, इस ग्रीनहाउस रिएजेंट में ये मेटल है तो इसके पास हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन है उसके पास, कार्बन है उसके पास होगा हमारा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और कार्बन पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। बट यहाँ पे देखो कार्बन के पास पहले से क्या, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, कार्बन के पास पहले से यहाँ 4 बॉन्ड है, तो मैग्नीशियम ग्रुप क्या होगा, यहाँ से लीव आउट हो जाता है, मैग्नीशियम ग्रुप यहाँ से लीव आउट हो जाता है। या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ से MgXCl को रिमूव कर सकते हो, MgXCl को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रिमूव करोगे तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे हमको एसिटल क्लोराइड से ऑब्टेन्ड होता है कीटोन। यहाँ से हमको एसिटल क्लोराइड से ऑब्टेन्ड होता है कीटोन। आपको फिर से क्या करना है, इसकी रिएक्शन ग्रीनहाउस रिएजेंट के साथ करना है यानी CH3MgX के साथ करना है। तो यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है इसके पास आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके पास आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। फिर से आपको ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ ऐड होगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे हमको फिर से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है जिसको बोलते हैं हम एडक्ट प्रोडक्ट। तो CH3CO MgX, उसके बाद हो गया यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे हो गया हमारा CH3। उसके बाद हमको सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन को H देते हैं और MgX को OH नेगेटिव देते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव पार्ट हो जाएगा यानी रिमूव हो जाएगा, MgOH से यहाँ पे हमारा रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है CH3COH CH3 एंड CH3। तो बच्चों ये था हमारा एसिटल क्लोराइड से इसका रिएक्शन। जब हमारा ग्रीनहाउस रिएजेंट लार्ज अमाउंट में होता है यानी ज़्यादा मात्रा में होता है
तब हमको वहाँ पे भी अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। बट यहाँ पे ग्रीनर एजेंट कैसा ऑब्टेंड होना चाहिए, ग्रीनर एजेंट कैसा होना चाहिए, ग्रीनर एजेंट यहाँ पे लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया जब हम ग्रीनर एजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। जब हम उस ग्रीनर एजेंट की रिएक्शन कीटोन के जब हम ग्रीनर एजेंट की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड या एनी अदर एल्डिहाइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। बट जब हम कीटोन की रिएक्शन ग्रीनर एजेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। और जब हमारा ग्रीनर एजेंट लार्ज अमाउंट में होता है यानी एक्सेस अमाउंट में होता है तब जब हम ग्रीनर एजेंट की रिएक्शन एसिटल क्लोराइड या एस्टर के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेंड होता है, यानी वहाँ पे ग्रीनर एजेंट लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो थैंक यू।